Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। मूवीज़, स्टोरीज़, क्राइम सीन के अंदर आपने एक चीज़ तो ज़रूर सुनी होगी, इनकाउंटर, पुलिस का किसी मुलज़म को मार देना। अक्सर इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं। बहुत से ऐसे ड्रामे, नॉवेल्स के अंदर इसका जिक्र बारहा पढ़ने को मिलता है कि पुलिस ने इनकाउंटर के अंदर फ़लाँ बंदे को मार दिया, फ़लाँ मुलज़म के ऊपर इल्ज़ाम था, उसने पुलिस के साथ मुकाबला किया और वो मारा गया। 3 डकैतों के साथ पुलिस का मुकाबला हुआ, जिनके अंदर 2 डकैत मारे गए, 2 गिरफ्तार हो गए और 1 पुलिस वाला ज़ख्मी हो गया। तो इस तरह की स्टोरीज़, कहानी आपने अक्सर सुनी होगी। ये जो पुलिस मुकाबले होते हैं, पुलिस इनकाउंटर्स होते हैं, इनकी कानूनी क्या वर्थ है? क्या कानून में पुलिस को इस चीज़ की इजाज़त है कि वो किसी शख्स के साथ दौरान मुकाबला उसको मार सकती है, उसका इनकाउंटर कर सकती है या नहीं है? अगर है तो किस कानून के सेक्शन के तहत पुलिस वाले ऐसे मुकाबले करते हैं, ऐसे इनकाउंटर्स करते हैं और इस तरह से लोगों को मारते हैं? क्या इसकी कोई कानूनी हैसियत है या नहीं है? इस चीज़ को भी आज हम पढ़ेंगे। और अगर आप पाकिस्तान या इंडिया के अंदर रहते हैं तो इन 9 कवानीन का जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर किसी भी शख्स को पुलिस वाले बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार कर सकते हैं। आज हम CRPC के चैप्टर 5 में अरेस्ट, एस्केप और रीटेकिंग को पढ़ेंगे। किसी शख्स को गिरफ़्तार करना, बंदी बनाना, अपने पास अपनी तहवील में रखना। इसके पहले पोर्शन में हम विद अरेस्ट पढ़ेंगे कि पुलिस वाले विद अरेस्ट कैसे किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं और पुलिस मुकाबले के अंदर किस तरह से लोगों को मारा जाता है और किस तरह के लोगों को मारा जाता है। ऐसे पुलिस इनकाउंटर्स, पुलिस के मुकाबला जात की क्या अहमियत है, कानूनी शेल्टर है इनके पास या नहीं। अगर पुलिस वाले किसी शख्स को मार देते हैं तो किस कानून की आड़ लेते हैं, किस कानून का शेल्टर लेते हैं और कौन सा कानून उनको बतौर शेल्टर मदद करता है उस इनकाउंटर में से पुलिस वालों को निकालने में, और वो शेल्टर किस हद तक कारआमद है, कितना क्रेडिबल है, इसको भी आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के दूसरे पोर्शन में हम पढ़ेंगे कि पुलिस वाले वो कौन से 9 तरीके हैं जिनके ज़रिए किसी भी शख्स को गिरफ़्तार कर सकते हैं बग़ैर वारंट के, बग़ैर किसी से परमिशन लिए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मज़ीद बना मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफ़िल करना बिल्कुल ना भूला करें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट, कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं। सेकंड, 2 लोगों की हेल्प। और थर्ड, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। CRPC चैप्टर 5 सेक्शन 46। सेक्शन 46 सबसे पहले पढ़ेंगे अरेस्ट हाउ मेड। अरेस्ट दरअसल होता क्या है? पहले तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि अरेस्ट दरअसल में एक्चुअली में क्या होता है। इसकी वर्डिंग के हिसाब से आपको बताऊंगा और आपको पता चलेगा कि कोई भी दुनिया में कानून प्रोसीजरल लॉ के बगैर नहीं चल सकता। प्रैक्टिकल जो लॉ है वो डिफरेंट नहीं है प्रोसीजरल लॉ के, CRPC, CPC व्हाटसएवर। इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग सेम शैल एक्चुअली टच और कन्फाइन। टच छूना, कन्फाइन अपनी तहवील में रखना, अपने पास बंदी बना के रखना, अपने पास बंद करना। द बॉडी ऑफ द पर्सन, किसी भी शख्स के जिस्म को। यहां पर एक जो वर्ड के ऊपर जोर दिया गया, द बॉडी ऑफ द पर्सन, किसी भी शख्स के जिस्म को कन्फाइन किया जा सकता है, टच किया जा सकता है। उसकी इज्जत को टच नहीं किया जा सकता, उसकी थिंकिंग को टच नहीं किया जा सकता, उसकी जिस्म में रद्दो बदल नहीं की जा सकती। पर्पज ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है एक शख्स की, इसको पुलिस वाले विद वारंट या विदाउट वारंट, हम इसको आगे पढ़ेंगे, मजिस्ट्रेट साहब से परमिशन लेते हैं कि हमने इस शख्स को अपनी तहवील में रखना है। तो तहवील में इस शख्स की ये बॉडी अपने पास रखी जाएगी, इस मुलजम की ये बॉडी अपने पास रखी जाएगी। इस मुलजम की बॉडी के अंदर छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, बॉडी को अया नहीं किया जाएगा, उसके अंदर रद्दो बदल नहीं की जाएगी। इस शख्स की इज्जत अपनी तहवील में नहीं रखी जाएगी, इस शख्स की आइडेंटिटी अपनी तहवील में नहीं रखी जाएगी। ये नहीं है कि पुलिस वाले उसकी इज्जत उतार दें, उसकी आइडेंटिटी उतार दें, उसको मेंटली टॉर्चर करें। जस्ट इसकी बॉडी को अपनी तहवील में रखना फॉर द पर्पज ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कानून और इंसाफ के तकाजों को, फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, इंसाफ को फुलफिल करने के लिए किसी शख्स की बॉडी को अपनी तहवील में रखना, सिर्फ बॉडी को, इसके अलावा नहीं। और द पर्सन टू बी अरेस्ट, उसकी बॉडी को अपनी हिफाजत, अपनी हिरासत में हिफाजत के साथ रखने का जो अमल है वो अरेस्ट कहलाता है, गिरफ्तार करना कहलाता है। अनलेस
देयर बी सबमिशन टू बाय कस्टडी बाय वर्ड और एक्शन, बाय वर्ड या एक्शन कस्टडी ली गई हो, यानी कि वारंट के जरिए या एनी अदर प्रोसीजर डिस्क्राइब्ड इन लॉ, जो लॉ के अंदर मेंशन है। तो लिहाजा एक चीज यहाँ होगी, किसी भी शख्स की बॉडी को अपनी तहवील में रखने का जो अमल है और उसकी परमिशन लेना कोर्ट से, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिक की वायलेशन है कि किसी भी शख्स को उसकी परमिशन के बगैर आप कन्फाइन नहीं कर सकते। और एज इट इज पीपीसी और आईपीसी के अंदर भी ये मेंशन है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की सूरत में या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन की सूरत में, या किसी भी शख्स को आप अगर विदाउट द परमिशन ऑफ लॉ या विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट किसी को कन्फाइन करते हो तो वो एक इलीगल एक्ट है, गैर कानूनी एक्ट है, गैर कानूनी काम है। तो लिहाजा कानून की परमिशन से या स्पेसिफिक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज किसी भी शख्स को अपनी तहवील में रख सकती हैं, बट इसका मतलब टॉर्चर करना नहीं, ये बियॉन्ड द लॉ जाकर होता है। अब अरेस्ट तो समझ आ गया, अब आते हैं उस मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर जो आपका जानना बहुत जरूरी है कि पुलिस वाले जो इनकाउंटर करते हैं उसका क्या शेल्टर है उनके पास, उसको वो किस कानून के तहत इनकाउंटर कर जाते हैं और फिर बच भी जाते हैं, उसको आज डिटेल से पढ़ते हैं। 46 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है? रेजिस्टिंग इंडेवर टू अरेस्ट। रेजिस्टिंग कहते हैं मुजाहमत करने को, इंडेवर कोशिश करना, भाग दौड़ करना, मेहनत करना, टू अरेस्ट होते वक्त अगर कोई शख्स मुजाहमत करता है गिरफ्तारी के दौरान, लाइक पुलिस वाले एक शख्स को गिरफ्तार करने के हैं और वो आगे से मुजाहमत करता है, हवाई फायरिंग कर देता है, मार धाड़ करता है, भागने या दौड़ने की या दीवारें फलांगने की कोशिश करता है, पुलिस वालों से बचने की कोशिश करता है, तो पुलिस वाले क्या मेजरमेंट्स अडॉप्ट करेंगे? क्या ऐसे प्रिकॉशंस पुलिस वालों को लॉ की तरफ से दिए जाते हैं? क्या ऐसी परमिशन इस सेक्शन की तरफ से दी जाती है जो वो अडॉप्ट करते हैं उसको गिरफ्तार करने के लिए? इफ सच पर्सन फोर्सबली रेजिस्ट, अगर कोई ऐसा शख्स फोर्सबली रेजिस्ट करता है, ताकत लगाता है, मुजाहमत करता है, द इंडेवर टू अरेस्ट हिम, जब उसको गिरफ्तार किया जाए, और अटेम्प्ट टू इडेव द अरेस्ट, और यह कोशिश करता है मुजाहमत करने की, सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मे यूज ऑल मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट द एड्रेस। तो पुलिस वाले या बाकी लोग जो उसको गिरफ्तार करने के लिए गए हुए, वो तमाम वो जरूरी काम करेंगे जिससे उसको गिरफ्तार किया जाए। फॉर एग्जांपल वो फायरिंग करनी शुरू कर देता है पुलिस वालों पर, जवाब में पुलिस वाले भी फायर करेंगे। अब इसी की आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है 46 सेक्शन के अंदर ही कि पुलिस वाले कितनी रिटेलिएशन कर सकते हैं, कितना रिएक्शन दिखा सकते हैं किसी एक्शन के अगेंस्ट, ये है। अच्छा, एक और चीज 46 का सब सेक्शन जो 2 है, ये है एक्शन। एक्शन किसका है? जिसको गिरफ्तार करने के हैं वो आगे से मुजाहमत कर रहा है, वो मुल्जम मुश्किल खड़ी कर रहा है गिरफ्तार होने में, ऐसा एक्ट कर रहा है, ऐसी रिटेलिएशन कर रहा है, ऐसी रेजिस्टेंसी कर रहा है जिससे उसको गिरफ्तार करना आसान नहीं रहा। अब उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वाले तमाम मुमकिन और जरूरी इकदाम उठाएंगे। वो जरूरी इकदाम क्या है? फॉर एग्जाम्पल वो फायरिंग स्टार्ट कर देता है पुलिस वालों के ऊपर, तो जरूरी इकदाम क्या है इसके इवज, इसके तबादले में? सेक्शन 3 सब सेक्शन 346 का ये हमें एक्सप्लेनेशन देता है कि पुलिस वाले किस हद तक जरूरी इकदाम उठा सकते हैं। नथिंग इन दिस सेक्शन, ऐसा कुछ नहीं इस सेक्शन में गिव्स अ राइट, जो हक दे टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन, उस शख्स की मौत की वजह बनने का, हु इज नॉट अक्यूज ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और विद इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। किसी भी ऐसे शख्स को यह सेक्शन परमिशन नहीं देता, किसी भी ऐसे पुलिस ऑफिसर को यह सेक्शन परमिशन नहीं देता कि वो किसी ऐसे मुल्जम की मौत की वजह बने, यानी कि उस मुल्जम को मारे जिस मुल्जम के ऊपर सजाए मौत या इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ जैसे जुर्म का इल्जाम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स के ऊपर इल्जाम है 337 का, या थेफ्ट का इल्जाम है उसके ऊपर, या 489F का इल्जाम है, या इस तरह की रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, अनलॉफुल असेंबली, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, असॉल्ट, बैटरी, इस तरह के उसके ऊपर छोटे छोटे इल्जाम है। तो इस सूरत में पुलिस वाले किसी भी शख्स की मौत नहीं कर सकते, उसको मार नहीं सकते, उसका इनकाउंटर नहीं कर सकते, चाहे वो आगे से फायरिंग भी कर रहा है। अब बात आती है फायरिंग की। जब वो फायरिंग कर रहा है आगे से, तो ये एक नया इल्जाम लग गया उसके ऊपर। पुलिस पर फायरिंग करना भी अपने आप में एक हीनियस ऑफेंस है, एक नाकाबिले माफी जुर्म है, एक ऐसा जुर्म है जिसकी सजा लाइफ इंप्रिजनमेंट तक बढ़ाई जा सकती है। अब अगर तो वो मुजाहमत कर रहा है, यानी कि उसने मान लो पुलिस वालों को थप्पड़ मार दिया, डंडा मार दिया, मार पिटाई किया, धक्का मुक्का किया, तो यहां पर पुलिस वाले उसके ऊपर फायर नहीं कर सकते, उसको मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक तो उसका जुर्म छोटा है, दूसरा जो उसने रिटेलिएशन दिखाई है, जो उसने एक्शन दिखाया है, वो एक्शन इतना बड़ा नहीं है। लेकिन अगर वो पुलिस वालों पर फायरिंग शुरू कर दे, पुलिस वालों को मारना शुरू कर दे, उनके ऊपर फायरिंग, डायरेक्ट फायर मारना शुरू कर दे,
जिससे पुलिस ऑफिसरान को, उस अक्रंस में मौजूद पुलिस वालों को यह लगे कि अगर हमने मैक्सिमम रिटेलिएशन ना दिखाई, अगर हमने मैक्सिमम रिएक्शन ना दिखाया तो यह शख्स हमें फायर मार सकता है, यह शख्स हमें मौत के घाट में उतार सकता है, यह शख्स पुलिस वालों में से किसी एक को हीनियस इंजरी पहुंचा सकता है, नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस सूरत में जो वहां पर उनको कमांड कर रहा होगा, लाइक वो सब इंस्पेक्टर है या एसएचओ है या डीएसपी है या जो भी सुपीरियर ऑफिसर है, वो विद द परमिशन ऑफ मोस्ट सुपीरियर ऑफिसर, जो उसके सुपीरियर्स होंगे, उनसे परमिशन लेकर के जी हमारे ऊपर मैक्सिमम एक्शन आ रहा है, मैक्सिमम हमारे ऊपर रिटेलिएशन आ रही है, तो इसका जवाब हम कैसे दें। और उनसे परमिशन लेकर जब वो रिएक्ट करेंगे, रिटेलिएशन करेंगे, इस सूरत में जब मुल्जम की डेथ होती है तो डेट इज कॉल्ड इनकाउंटर, यानी कि पुलिस मुकाबला। अब हम इस बहस में नहीं जाएंगे कि पुलिस मुकाबले कितने सच्चे होते हैं और कितने झूठे, हम सिर्फ कानून के ऊपर रहते हुए बात करते हैं कि मैक्सिमम रिटेलिएशन पुलिस वाले तभी दिखा सकते हैं जब फ्रंट साइड से, उनके सामने से मैक्सिमम एक्शन आ रहा हो, जो अक्यूज है वो मैक्सिमम एक्शन दिखा रहा हो, उस मैक्सिमम एक्शन को मद्देनजर रखते हुए पुलिस वाले मैक्सिमम रिटेलिएशन, मैक्सिमम रिएक्शन वहां पर कर सकते हैं, जिसकी मद के अंदर अब गोली ये नहीं देखती कि वो किसको लग रही है और मुल्जम की आमतौर पर मौत वाक़या हो जाती है। तो लिहाजा पुलिस को जो लॉ शेल्टर देता है, मैक्सिमम ऑल नेसेसरी इफेक्ट फॉर द अरेस्ट, जो चीज़ प्रोवाइड करती है कि मुल्जम को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वाले तमाम ज़रूरी इकदाम करेंगे, यही एक सेक्शन पुलिस वालों को इस मद में, और सब सेक्शन 3 पुलिस वालों को ये किसी हद तक, अगर हम इस सेक्शन को गौर से डेप्थ के अंदर पढ़े ना, तो यहां पर लिखा हुआ कि पुलिस वाले उस शख्स को नहीं मार सकते जिसके ऊपर ऐसा इल्जाम नहीं जिस इल्जाम की सजाए मौत या लाइफ इंप्रिजनमेंट है। तो इसका दूसरा मतलब खुद ब खुद सामने जो आता है वो ये कि फिर पुलिस वाले किसी ऐसे शख्स को मार सकते हैं जो आगे से उनके ऊपर फायरिंग कर रहा हो या उनको रिटेलिएशन दिखा रहा हो, जिसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम या किसी ऐसे जुर्म का इल्ज़ाम है जिसके अंदर सजाए मौत या लाइफ इंप्रिजनमेंट होगी। बात गौर से सुनिएगा, कानून ने एक्सप्रेसली नहीं कहा लेकिन इंप्लाइडली कह गया कानून। इंप्लाइडली क्या कह गया कि पुलिस वाले सिर्फ उसको नहीं मार सकते जिसके ऊपर सजाए मौत या लाइफ इंप्रिजनमेंट जैसे जुर्म का इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन इसका अज खुद जो मतलब निकलेगा वो यही निकलता है कि जो चीज़ नहीं है उसकी अपोजिट है। और अपोजिट है क्या कि उस शख्स के खिलाफ पुलिस वाले मैक्सिमम रिटेलिएशन, मैक्सिमम रिएक्शन दिखा सकते हैं जिसके ऊपर एक ऐसा इल्ज़ाम लगा है जिसकी सजाए मौत या लाइफ इंप्रिजनमेंट है। और अगर सजाए मौत या लाइफ इंप्रिजनमेंट इल्ज़ाम अलह शख्स पुलिस पर फायरिंग करता है या पुलिस के खिलाफ मैक्सिमम एक्शन दिखाता है, तो उस एक्शन को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस वाले उस शख्स की जान ले सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए और उस शख्स से बाकी लोगों को महफूज रखने के लिए। आई होप आपको इस शेल्टर की समझ आ चुकी होगी कि किस कानून के तहत एक्सप्रेसली तो नहीं बट इम्प्लाइडली परमिशन है पुलिस वालों को। तो लिहाजा सेक्शन 46 सीआरपीसी अरेस्ट हाउ मेड, कैसे अरेस्ट होगा, उसके प्रिकॉशंस, मेजरमेंट्स क्या होंगे, ये अपने 3 कैटेगरीज के अंदर बताता है। नेक्स्ट सेक्शन 47 सर्च ऑफ प्लेस इंटर्ड बाय द पुलिस सॉट टू बी अरेस्टेड। पुलिस वाले किसी जगह में इंटर हो सकते हैं किसी शख्स की खोज लगाने के लिए जब पुलिस वालों को पता हो, उसके वारंट भी हैं और उनको पता है कि फ़लाँ जगह पर ये मुल्ज़म रह रहा है, तो वहाँ पर इंटर होकर दरवाज़ा खिड़की तोड़कर, ये भी परमिशन आगे कानून उनको देता है, वो उस शख्स को अरेस्ट कर सकते हैं। पावर टू ब्रेक ओपन द डोर विंडोज पर्पज ऑफ लिबरेशन, दरवाजे को, विंडोज़ को तोड़ सकते हैं किसी शख्स को अरेस्ट करने के लिए। नो नेसेसरी रिस्ट्रेन, पुलिस वाले गैर ज़रूरी ऐसा कोई भी इकदाम नहीं करेंगे कि वहाँ पर तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी, मारपीट शुरू कर दी, तो इस तरह का कोई भी एक्ट नहीं करेंगे, जस्ट जाएंगे, अपना काम करेंगे और वहाँ से वापस आ जाएंगे। सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, किसी अरेस्टेड पर्सन को ढूंढना, नो नेसेसरी रिस्ट्रेन, गैर जरूरी इकदाम नहीं करेंगे। मूड्स ऑफ सर्चिंग वुमेन, जब भी औरत को अरेस्ट करेंगे तो एक लेडी पुलिस ऑफिसर का होना ज़रूरी है और विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड डिसेंसी, इखलाकियात को सख्ती से मलहूज़े खातर रखेंगे, औरत की इज्जत नफ्स मजरूर नहीं होने देंगे। सेक्शन 53 पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन, जितने भी ऑफेंसिव ज़र वेपन्स हैं, हथियार हैं, उनको पुलिस वाले सीजर करेंगे, मुंजमद करेंगे, अपने कब्जे में लेकर मालखाने में सबमिट करवाएंगे। अगले सेक्शन है व्हेन पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट, इसको हम अगले लेक्चर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अंदर 9 ऐसे सब सेक्शंस हैं जिनका जानना हर पाकिस्तानी और इंडियंस के लिए ज़रूरी है जो बर्र-ए-सगीर के रहायशी हैं। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होंगे
ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।